ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के कस्बा बेलहरा में, जहां 17 नवंबर 2018 को एक तारीख साज अजीमुशान कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। इस जलसे की सरपरस्ती की मौलाना मोहम्मद अफजल साहब कासमी, चेयरमैन व सरपरस्त जमीयत उलमा पैंतेपुर। जलसे की सदारत फरमाई मौलाना इस्लाम साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा बाराबंकी व नाजिम मदरसा दारुल रशाद बाराबंकी। जलसे की कयादत की मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब नदवी, उस्ताज माद दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ। जलसे की सयादत व निजामत की मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा महमूदाबाद। और जलसे की हिमायत की हाफिज अयाज खां, नुमाइंदा चेयरमैन नगर पंचायत बेलहरा बाराबंकी। ये जलसा जेरे निगरानी रहा मौलाना अब्दुल अहद कासमी बाराबंकवी, उस्ताज मदरसा दारुल रशाद बाराबंकी। जमीयत उलमा यूनिट बेलहरा के अराकीने मजलिस इस्तकबालिया के नाम ये हैं जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और आपको बता दें, जमीयत उलमा यूनिट बेलहरा के मजलिस इंतजामिया के नाम ये हैं जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। महंत वीपी दास, चीफ ब्यूरो हिंदी दैनिक आज बाराबंकी, तुमसे निवेदन करता हूं कि मंच पर तशरीफ लाए। माइक पर आवे। आज इस मंच पर आकर हमने जो फील किया है वो ये है कि मेरी जिंदगी में कहीं कोई पुण्य शेष था जो आपके बीच में आ गया। बहुत खूब। ये मुकद्दस मौके पर आने का जो मौका मिला, ये मेरी मुकद्दर की बात है। और मैं पेशे से सहाफ़ी हूँ भाई। जिसने जो कुछ कहा है मैं उसी पर आपके सामने कुछ अपने विचार रखूंगा। मौलाना उस्मान साहब संचालक हैं हमारे, जो आपने एक बात कह दिया कि मन की बात किसी के लिए कह दिया था। अरे मन की बात कौन कह सकता है भाई, किसी और का कब्जा है मन की बात पर। मैं कोई तकरीर करने आपके बीच नहीं आया, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ। और उसी ताकत को जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत को आप मान रहे हैं, मैं उसको एक चुनौती देने आया और आपके इस मंच के माध्यम से दे रहा हूँ। क्योंकि मौलाना हमारे मदनी साहब ने जिस संस्था को मेरी समझ से आज़ादी से आज तक उन्होंने इस देश को एकता में बांधने का काम किया है, उनके चश्मो चिराग साहब को मैं सुन रहा था। और मुझे आप लोगों से शिकायत है कि आप लोगों ने जितने दानिश्वर यहाँ बैठे हुए हैं, इनका तालियों से खैर मकदम करना चाहिए था। मेरे सामने नहीं किया, फिर से करिए आप। किसी ने बताया कि 500 वर्ष यहाँ, देखिए हम आपकी सुने, आप ही को सुना रहे हैं। 800 वर्ष यहाँ फिलिस्तीनियों और मंगोलियों का राज रहा, देश गुलाम रहा। 200 वर्ष अंग्रेजों का। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि 800 ये दो कुल मिला के 1000 वर्ष में हमारे देश की एकता, भाईचारा इस कदर नहीं मिटा था जो 4 वर्षों में मिट गया। अब ये अपना अभी मेरे साथी हैं, कुछ रास्ते में बात हो रही थी, मैंने कहा कि कसम खिलाई थी कभी, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब कसम खिला रहे हैं हम बूथ जिताएंगे। सुने होंगे आप लोग, मीडिया नहीं बता रही है आपको, हम भी मीडिया के हैं और हम भी उसी बेईमानी में एक कड़ी हैं और इसीलिए अलग है। और आपने यहाँ बुला लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस मंच पर देखिए कितने बड़े दानिश्वर बैठे हैं। सत्यनाम संप्रदाय का एक संत बैठा हुआ है जो बाल वाल नहीं रखा था साहब, विनय दास साहब हैं। इनके पुरखों ने कहा था
जैसे आज एक आतंकवादी किसी जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा, इसी तरह किसी आतंकवादी को उन्होंने चैलेंज किया था, चुनौती दी थी साहब। अला अलग दो एक है, दूजा जाने जोए, और जगजीवन साची का है, दो जग पर ये सो। ये जगजीवन साहब ने उसको चैलेंज दिया था, और आज इस मंच से हम आपके साथ इस तरह खड़े हुए, मैं उस आपके तरफ से उसको चैलेंज देता हूं कि अगर उसने बंटवारा किया, अला अलग में अगर वो बंटवारा कर रहा है तो उसके लिए दो जग तैयार। अब आप ये सोचने के लिए कभी ये मत समझिए कि आपके साथ यहाँ कुछ अरे बड़े लोग, 125 करोड़ लोग यहाँ हैं, और परिवर्तन उनके मन में बैठा हुआ है, बदलाव बैठा हुआ है, बस मौके की तलाश है। ये बताते हैं कि जो हाथ उठेगा, देश के गद्दार होंगे, हाथ उठाएंगे, हाथ कलम कर दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा। अरे उनका सर आप देख रहे हो उठते हुए, और आप तो चुपके से चले जाते हो हाथ मिलाने, गला मिलाने। तो आपके साथ क्या होना चाहिए? समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप चुपके से चले जाते हो। इस 4 मुद्दे इस समय वो लेके चल रहे हैं, देख रहे होंगे आप। गांधी, गाय, कुछ समय में बढ़ा दूंगा आपसे। गांधी, गाय, गुजरात और गंगा, ये किसी के नहीं है। बड़े बेईमान है साहब, ये झूठे हैं, मक्कार हैं, मगर सरकार है। 500 कुछ करोड़, 5000 करोड़ कुछ करके है, वो गंगा की सफाई पर 3 वर्षों में खत्म हो गया। 3 इंच गंगा नहीं साफ हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हरिद्वार से इलाहाबाद तक 3 इंच गंगा साफ नहीं हुई। गुजरात, गांधी कुछ दिनों से कांग्रेसियों को तो लकवा मार गया साहब, कोई हो तो मेरा संदेश सुन ले। अरे ये गांधी को नहीं बचा पा रहे। जिन लोगों ने इस देश के साथ सिर्फ मक्कारी किया, अंग्रेज रहे, उनके दलाल थे, उनके मुखबिर थे। गांधी के हत्यारों ने गांधी का चश्मा छीन लिया, गांधी का चश्मा छीन लिया साहब, और उस चश्मे पर लिख दिया स्वच्छता अभियान। पटेल ने कभी इन्हें पसंद नहीं किया, आरएसएस पर उन्होंने बैन लगा दिया था, बंद कर दिया था उनको, प्रतिबंधित कर दिया था। उनकी 181 मीटर लंबी मूर्ति लगा, उनको भी छीन लिया कांग्रेस से। अरे मैं तो कहता हूँ ये चूक गए तो इंदिरा गांधी को भी छीन लेंगे। बड़ी चिंता है। अब इस गंगा हो गया, गुजरात हो गया, गांधी पे बात आगे और बढ़नी चाहिए। गांधी जी के बारे में भाई हैं, एक दिन मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा जहां आप ले चल रहे हैं ये बात वहां शेयर करूंगा। आजादी की लड़ाई, जंगे आजादी में उस समय बिहार में थे, बिहार के पंचारण में गांधी जी थे, चंपारण में थे। निकल रहे थे, उन्हें प्यास लग गई। प्यास लगी तो एक घर के सामने पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पानी, प्यास लगी है, पानी मिल जाएगा। और अंदर से एक हाथ निकला, हाथ में एक लोटा था। गांधी जी ने लोटा देखा पशुपेश में, उन्होंने कहा भाई मैं ऐसे कैसे तुम्हारे हाथ से पानी ले लूं? हाथ महिला का लग रहा था। उन्होंने कहा हमसे ज्यादा उम्र में हो तो मेरी माँ हो, बराबर हो तो मेरी बहन हो, छोटी हो तो मेरी बेटी हो, फिर मुझसे पर्दा क्या, सामने आकर पानी दो। उस महिला ने कहा, अंदर से एक वही आवाज आती है कि बापू मैं तुमसे कोई पर्दा नहीं करना चाहती। दरअसल हम 2 लोग हैं, हम 2 बहनें हैं, एक काम पे गई है, वो साड़ी लपेट कर गई है, मेरे पास एक ही साड़ी है,
वो काम पे जाती है तो लपेट के जाती है, फिर जब वो आती है मैं काम पे जाती हूँ तो वही साड़ी लपेट के मैं जाती हूँ। गांधी जी ने वही कसम खा लिया कि अब मैं एक ही धोती में रहूंगा, नंगा रहूंगा। जब तक इस देश की महिलाओं की इज्जत नहीं होगी, कपड़े सबको नहीं मिल जाएंगे, इज्जत का मतलब कपड़ों से ढक नहीं जाएगी, तब तक मैं नंगा रहूंगा। गांधी को ये क्या समझेंगे लुटेरे? गांधी को ये क्या लुटेरे समझेंगे जिन्होंने इनकी हत्या किया? आपने कोई बिंदु किया था, मोहन सिंह साहब ने बताया, तो मैं यही बता दूं आपको, मदनी साहब के लिए जो हो रहा है, जो भी किया जा रहा है, ये बहुत कम है। उन्होंने बहुत खिदमत की है इस देश की। अरे ये देश गांधी का है, ये राम का है, कृष्ण का है, अशफाकुल्लाह खां का है, भगत सिंह का है, सुभाष चंद्र बोस का है। यहाँ इनके बलिदान की गाथाएं गाती जाती है। रसखान ने कृष्ण को गाया है, इन्हें क्या मालूम कि मोहम्मद रफी ने कितने देश प्रेम के गीत गाए। इन्हें तो सिर्फ एक काम आता है, वो नफरत। बताते हैं इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। आपको इस्लाम का ज्ञान ही नहीं है, आप क्या जानोगे? भाई मेरी बोतल है। इस समय मुस्लिम बहनों की हमारी बड़ी चिंता उनको है, समझ रहे हैं ना? उन्हें उनकी बड़ी चिंता है जिन्होंने शादियां ही नहीं की, जिनकी शादी होती ही नहीं, ताउम्र दाएं बाएं झाँकते हैं, उनको फिक्र हो गई है। और वो एक दूसरे वो हैं जिन्होंने निभाया ही नहीं। समझ गए आप ना? आरएसएस वाले शादियां करते नहीं, ताउम्र दाहिने बाएं ही झांकते हैं। मोदी साहब ने निभाया नहीं, उन्हें बड़ी फिक्र है। चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि मोदी साहब गुजरात चल गया, यहाँ नहीं चलेगा, पर्चा भरिए, वैवाहिक स्थिति लिखिए, बीबी है तो लिखना पड़ेगा, अन्यथा पर्चा कैंसिल हो जाएगा। तब पता चला कि उनके कोई बीबी भी है। नाटककार है साहब, कितना बढ़िया नाटक करते हैं, पता है? देखा आपने? कभी सोचा? चर्चा ही नहीं किया। हमारे साथी भी इस पर नहीं बोलते हैं, बड़ी मोटी रकम मिली है। और मैं एक बात और यहाँ इस मंच से साफ कर दूं कि मैं बहैसियत पत्रकार नहीं आया हूँ, महंत बीपी दास की हैसियत से आया हूँ। जगजीवन साहब का खिदमतदार हूँ, आपके बीच हूँ। मैं तो बड़े दावे से कहता हूँ साहब, पत्रकारिता किसी इबादत से कम नहीं है, लेकिन ईमानदारी से की जाए तब। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ। चलिए, आपने तो हौसला अफजाई कर दी, मुझे दे दिया, आशीर्वाद मिल गया, आपकी दुआएं मिल गई आपकी। महंत जी हमारे मुख्य अतिथि रह जाएंगे, नमाज का टाइम हो जाए, सब काम खत्म हो जाएगा। मैं अपने आने का मकसद बता दूं आप? ठीक है, बस 2 मिनट के अंदर बता दीजिए। बस मैं कहाँ लिखा था बता दूं बस आपको, और ज्यादा नहीं बोलूं। हम आपके बीच इसलिए आए हैं, ये देश जब आजाद हुआ तो मुझे एक आइन मिला, संविधान मिला, जिसको दिल से हमने लगाया, माथे से लगाया। हमें अपना दिन मुबारक, आपको अपना दिन मुबारक। हम अगर चाहते हैं कि कोई हमारी आस्था का सम्मान करे तो हमें दूसरे के अकीदे का एहतराम करना पड़ेगा। मैं आपको यही आपसे के बीच यही संदेश में किसी को देने आया हूँ कि किसी के मजहब को कोई दखल देने की कोशिश की तो आपसे पहले उसका विरोधी मैं हूँगा। यही खत्म कर दूं या आपसे फिर कह दूं कि अब आप बुलाना न भूलिएगा। मैं इस बेलहारा कस्बे की और इस पास पड़ोस के आवाम को सलाम इसलिए करता हूँ, 100 बार सलाम करता हूँ आपको कि आपने सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बहुत संघर्ष किया है और जब भी आपको जरूरत पड़े
बंदा ये हाजिर होगा। जरूर बुलाएंगे। जीते रहिए, करते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। धन्यवाद बहुत बहुत। आइए मैं मास्टर। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।